हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी केम क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स चैप्टर के जो पेंडिंग क्वेश्चंस हैं हमारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के, उसके बारे में 20 से 22 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं और 19th क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियोज़ नहीं देखी तो वो वीडियोज़ जाके देखिएगा और उसका लिंक जो है प्लेलिस्ट का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको जो भी वीडियो है उसमें कौन से क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं उसके भी मेंशन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसलिए आप अगर आपने जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है आप उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। द ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड विद एक्वस KOH लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स बट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH एल्कीन्स आर द मेजर प्रोडक्ट एक्सप्लेन। तो हमें पता है कि जब हम एल्काइल क्लोराइड की बात करते हैं और उसको एक्वस KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो उस केस में अल्कोहल्स बनते हैं, दैट इज योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट जब हम अल्कोहलिक KOH की बात करते हैं तो उस टाइम पे एल्कीन्स बनते हैं जो कि एलिमिनेशन रिएक्शन से बनते हैं। इसका रीज़न क्या है? तो बहुत सिंपल सा रीज़न है। देखिए, अगर हम एक्वस KOH की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 20। तो अगर हम बात करते हैं अपने एक्वस KOH की तो उस टाइम पे डिसोसिएट हो जाता है K+ और OH नेगेटिव आयंस में। तो जब KOH डिसोसिएट हो गया तो OH नेगेटिव आयन जो बना हमारे पास वो क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है और ये एक हाइड्रेटेड भी होता है क्योंकि वाटर के अंदर है तो हाइड्रेशन भी होगी, तो हाइड्रेटेड भी है। इसलिए ये बहुत अच्छा बेस की तरह काम नहीं करता बल्कि एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है और अल्कोहल्स का जो फॉर्मेशन करता है। रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी, अगर हमने कोई भी अल्काइल क्लोराइड ले लिया, अल्काइल हैलाइड ले लिया, साथ में हमारे पास है एक्वस KOH, इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल अलोंग विद योर KCl। बट अगर हम बात करें हमारे पास अल्कोहलिक सॉल्यूशन जो है KOH का, उसमें क्या हो रहा है? तो अगर हमारे पास अल्कोहलिक सॉल्यूशन है KOH का तो उसमें हमारे पास एल्कोक्साइड आयन होगा, विच इज़ योर एल्कोक्साइड आयन, जो कि एक अच्छा बेस है, विच इज़ और स्ट्रॉन्ग बेस। अब अगर बेस अच्छा है तो ये क्या करेगा? H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, इसलिए ये एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है। कौन से कार्बन से आपको पता है? इट्स कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन, बिकॉज बीटा कार्बन से ये हाइड्रोजन एलिमिनेट करेगा। तो ये RO नेगेटिव, दैट इज योर एल्कोक्साइड आयन विच इज एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, सो इट कैन एब्स्ट्रैक्ट द हाइड्रोजन from the beta carbon of alkyl chloride. That's why the alkenes are formed as a major product. तो हमारे पास रिएक्शन क्या होगी? R हमने मान लीजिए कोई भी CH2CL ले लिया, साथ में हमारे पास क्या है? KOH है जो कि अल्कोहलिक सॉल्यूशन में है। बनेगा क्या? कौन सी पोजीशन है हमारे पास? बीटा, अल्फा, बीटा। तो इस पोजीशन से आपके पास हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा और ये आपके पास एल्कीन बन जाएगा। तो आपको रीज़न समझ आ गया होगा। एक्वस KOH में OH नेगेटिव आयन बन रहा है जो कि एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, जबकि अल्कोहलिक KOH में अगर हम बात करते हैं तो एल्कोक्साइड आयन बन रहा है जो कि एक अच्छा बेस है। बेस हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। इस केस में यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, इसीलिए आपके पास क्या बनेगा? ये एल्कीन बन जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Primary alkyl halide C4H9Br A is reacting with alcoholic KOH to give a compound B। यहाँ तो हमें समझ आ गया कौन सी रिएक्शन हो रही होगी? एलिमिनेशन। सो कंपाउंड B इज रिएक्टिंग विद HBr। एलिमिनेशन रिएक्शन में एल्कीन बनता है, एल्कीन जो HBr के साथ रिएक्ट करेगा तो मार्कोनिकॉफ्स रूल फुल होगा। So compound B is reacting with HBr to give C, which is an isomer of A, isomer which have the same molecular formula but different structure. When A is reacting with sodium metal, it's give compound D, C8H18, which is different from the compound form. When N-butyl bromide is reacting with the sodium, so give the structure of A and B and write the equation for all other reactions. तो समझे इस क्वेश्चन को, बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन आती है, मैम ये जो क्वेश्चंस आते हैं पैराग्राफ में ABCD पता करना है हमें, तो इसमें समझ नहीं आता कैसे प्रोसीड करना है। तो आप स्टार्टिंग से देखिए, जो जो चीज़ें आपको समझ आती जा रही हैं वो आप नोट डाउन करते जाइए। सबसे पहले हमारे पास कैसा एल्काइल हैलाइड है? प्राइमरी। फॉर्मूला क्या है? C4H9Br। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? अल्कोहलिक KOH के साथ। दैट मीन्स यहाँ पर कौन सी रिएक्शन है? एलिमिनेशन, तो एल्कीन बन रहा होगा। और कंपाउंड क्या दे रहा है? B। अब कंपाउंड B रिएक्ट कर रहा है HBr के साथ, मतलब यहाँ कौन सा रूल लग रहा है? मार्कोनिकॉफ्स रूल से एडिशन हो रही होगी, जो कि A का आइसोमर है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जब A जो रिएक्ट कर रहा है सोडियम मेटल के साथ, सोडियम मेटल के साथ आपके पास अगर रिएक्शन हो रही है तो हमने पढ़ा है वुड्स रिएक्शन होगी। और दूसरी चीज़ ये कंपाउंड D दे रहा है C8H18, तो कार्बन आप देख सकते हैं कितने इंक्रीज हो रहे हैं।
आपके पास 4 से 8 बन रहे हैं, तो दैट मीन्स ये हमारी वुड्स रिएक्शन इट्स कंफर्म। तो जब ए रिएक्ट कर रहा है सोडियम मेटल के साथ, तो ये एक कंपाउंड दे रहा है डी, जो कि है C8H18, जो कि डिफरेंट है किस कंपाउंड से, जब एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड आपके पास सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, वो प्रोडक्ट नहीं बन रहा, ये C8H18 इससे डिफरेंट बन रहा है। तो हमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताना है इनका और इक्वेशंस लिखनी है। देखिए अब कैसे हम इसको अप्रोच करने वाले हैं क्वेश्चन को। तो हमारे पास सबसे पहला था C4H9Br। अब हमारे पास क्या है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में हम दो चीज़ें बना सकते हैं, एक तो ये बन सकता है CH3 CH2 CH2 CH2Br। अगर हम सोचें स्टार्टिंग से, अगर हम डायरेक्टली हमारे माइंड में आ रहा है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, तो हम यही ही बनाएंगे, बट ये क्यों नहीं बना सकते, इसके अलावा क्यों दूसरा सोचना पड़ेगा, वो इस लाइन की वजह से। अब ये हमारे पास क्या हो गया, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगर हम डायरेक्टली इसको रिएक्ट करवा दें सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर, तो वुड्स रिएक्शन ये दे रहा है। सो वुड्स रिएक्शन से हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 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 CH3, डबल हो जाएगा, साथ में NaBr। तो हमें यहाँ पर एक लाइन मिली है कि जब आपके पास जो कंपाउंड बन रहा है डी, उसका फॉर्मूला तो C8H18 है, नो डाउट, बट ये डिफरेंट है उस कंपाउंड से जब नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट कर रहा है। यहाँ तो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट कर रहा है और ये प्रोडक्ट बन रहा है, दैट मीन्स ये तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने बोला C8H18 जो है, जो आपके पास कंपाउंड बन रहा है, वो इस प्रोडक्ट से डिफरेंट है। तो दूसरा हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकता है, दूसरा हम प्रोडक्ट सोचते हैं। तो हमारे पास जो ए है वो ये भी तो हो सकता है, और हमें बोला गया है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो प्राइमरी या तो ये होगा या ये होगा। अब एक लाइन ने तो क्लियर कर दिया कि ये वाला C8H18 ये प्रोडक्ट तो नहीं है, तब डेफिनेटली हम इस बात से जाएंगे। तो ए हमें पता चल गया। उसके बाद हमारे पास क्या था, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवानी है, करवा देते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ। जब ये अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा आपके पास कंपाउंड, आप इजीली बता सकते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन या एलिमिनेशन रिएक्शन हम इसको बोलते हैं। बन गया हमारे पास CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। उसके बाद क्या बोला गया था, इसमें हमने HBr का एडिशन करवाना है, मार्कोनिकॉफ्स रूल लगेगा, नेगेटिव पार्ट वहाँ आ जाएगा, जहाँ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे तो क्या बनेगा हमारे पास CH3 CH CH3 Br, और ये हमारे पास हो गया CH3, ये HBr का हमारे पास एडिशन हो गया। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कंपाउंड बी ने रिएक्ट कर दिया, ये एक हाइड्रोजन हमारा एक्स्ट्रा है यहाँ पर। ओके, तो हमने क्या क्या चीज़ें एनालाइज कर ली अभी तक, मार्क कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमारी एनालाइज्ड हो गई। ए हमने पता लगा लिया, उसके बाद हमने बी बना लिया एल्कीन, बी की रिएक्शन करवा दी HBr के साथ, आइसोमर बन गया। अब हमने बताना है डी, डी क्या है, बस सिंपल वुड्स रिएक्शन कर देना आप। सिंपली हमारे पास क्या है, वुड्स रिएक्शन है, उससे हमारे पास क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। तो यहीं से मैंने वुड्स रिएक्शन करवा दी सोडियम ड्राई ईथर के साथ। ड्राई ईथर हमारे पास कंडीशन होती है वुड्स रिएक्शन की, 2 मोल्स हम सोडियम के लेते हैं, तो हमारे पास बना CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन, और साथ में 2 मोल्स ऑफ NaBr निकल जाएगा। तो अब ये सारे हमने जो है ABCD एनालाइज कर लिए। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा, जिसमें से कि हमारे पास ये वाला A था, सेकेंड वन B हमारे पास ये चीज़ थी, C हमारे पास ये है, और D हमारे पास ये प्रोडक्ट हो गया। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 22। सो व्हाट हैपेंस व्हेन N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH। तो जब आपके पास N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड, उसको हम ट्रीट करेंगे अल्कोहलिक KOH के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। सिंपल है, CH3 CH2 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 Cl, उसको अल्कोहलिक KOH के साथ हमने ट्रीट करना है। एल्कीन बनेगा हमारे पास, एलिमिनेशन रिएक्शन है, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, सो KCl और साथ में H2O। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, काइंड ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट,
हमने मैग्नीशियम लिया, ड्राई ईथर लिया, क्या बन जाएगा, MgBr कंबाइन हो जाएंगे, नाम क्या होगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कमिंग टू द थर्ड पार्ट, हमारे पास है क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। अगर आपके पास, देखिए ध्यान से समझेगा, अगर आपके पास क्लोरोबेंजीन है और डायरेक्टली बोला गया हाइड्रोलिसिस होगा तो, और NaOH की प्रेजेंस में सपोज करिए NaOH हमने ले लिया, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन पे ये रिएक्ट ही नहीं करता है। अब कब रिएक्शन पॉसिबल है, वो कंडीशन क्या थी, डॉस प्रोसेस वाली कंडीशन थी, 623 हम इसमें केल्विन, 623 केल्विन हम टेम्परेचर लेते थे, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता था हमारे पास। कंडीशंस ये हैं, हम इसको एरो पे डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं, तो हम इसलिए डायरेक्टली मेंशन कर देते हैं इसको, 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, साथ में हमने H पॉजिटिव आयन लिया और हमारे पास फिनॉल बनता था, दैट इज़ योर डॉस प्रोसेस। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, हमारे पास फोर्थ पार्ट क्या है, इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH, तो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, एक्वस KOH क्या बनेगा, CH3CH2OH, इथेनॉल बन जाएगा, साथ में KCl निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ पार्ट, मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या है हमारे पास, सिंपल वुड्स रिएक्शन है, मिथाइल ब्रोमाइड हमने ले लिया, सोडियम के साथ रिएक्शन हो रही है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है, 2 मोल्स इसके लेंगे, 2 मोल्स इसके लेंगे, क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा और साथ में 2 मोल्स NaBr के निकल जाएंगे। लास्ट पार्ट की अगर हम बात करते हैं, हमारे पास लास्ट पार्ट क्या है, मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KCN, सो CH3Cl इसके साथ KCN रिएक्शन होगी, तो हमें पता है KCN क्या करेगा, KCN की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो साइनाइड बन जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगेन रिएक्शन है ये, CH3CN प्लस KCl मिथाइल साइनाइड हमारे पास प्रोडक्ट होगा। सो मुझे उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसी के साथ हमारा हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स चैप्टर के NCERT एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। कोई भी डाउट हो आपको किसी भी वीडियो में, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।